हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षण सूत्र के बारे में, यानी कि मैगजिम्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं। सो गाइज, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और आपकी एक पैडागॉजी की समझ को बनाएगा। इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ज़रूर आप लोग वीडियो को पूरा देखें, आपको कहीं ना कहीं कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन है तो आप वो भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, या फिर आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं। ओके, सो वीडियो की बात करते हैं। अब चलते हैं कि मैगजिम्स ऑफ टीचिंग में मैगजिम्स क्या होती हैं, ये सूत्र क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टीचिंग के बारे में जान लेते हैं, ये शिक्षण क्या होता है, और उसके बाद मैगजीन्स या सूत्र क्या होते हैं। तो देखिए, शिक्षण जैसे कि आपको पता है कि टीचिंग इज एन आर्ट एंड अ साइंस। टीचिंग क्या है? एक आर्ट है, एक कला और एक विज्ञान, दोनों ही होते हैं। टीचर रिक्वायर टू थिंग्स, नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ टीचिंग। टीचर को एक सक्सेसफुल टीचिंग के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक उसका ज्ञान, दूसरा कि टीचिंग प्रोसेस। ओके, अब देखो, मैगजीम्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, वो रिलेटेड है कहीं ना कहीं प्रोसेस ऑफ टीचिंग से। ओके, तो ये प्रोसेस ऑफ टीचिंग से रिलेटेड है। क्या होता है कि जब एक एक शिक्षक क्लासरूम में पढ़ाने जा रहा है, तो एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए, एक सक्सेसफुल टीचिंग के लिए, एक अच्छे शिक्षण के लिए ये ज़रूरी है कि वो कुछ सूत्रों को, वो शिक्षण के कुछ ऐसे नियमों को, सूत्रों को वो फॉलो करे, ताकि उसका उसका जो शिक्षण है वो अच्छा हो सके। ओके, अब मैगजिम्स के बारे में देखते हैं कि मैगजिम्स आर स्टेटमेंट्स ऑफ द वे इन विच टीचिंग एंड लर्निंग गो फॉरवर्ड। यानी कि मैगजिम्स जो होते हैं वो ऐसे एक स्टेटमेंट, ऐसे सूत्र होते हैं, या ऐसा एक रास्ता है टीचर के लिए जो उसकी टीचिंग को आगे बढ़ाता है, जो एक लर्निंग को सक्सेसफुल बनाता है। ओके, फिर इंश्योर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टीचिंग। अगर एक शिक्षक को, मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, आप पढ़ाने जा रहे हैं, अगर आपको अपनी टीचिंग लर्निंग या आपको अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी को इफेक्टिव बनाना है, तो आप क्या यूज करोगे? मैगजिम्स का यूज करेंगे आप। सूत्रों का कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सूत्र होते हैं जिनको आपको ध्यान में रख करके एक इफेक्टिव टीचिंग को अपनाना चाहिए। क्योंकि क्लासरूम में जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट है, आपको पता होगा कि हर एक स्टूडेंट क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो इसी के लिए आपको अलग अलग सूत्रों की जरूरत होती है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या ये सूत्र है, क्या ये मैगजिम्स हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहला मैगजीन्स आता है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। ओके, इसमें क्या होता है कि जैसे आपको लग रहा है सामान्य, यानी कि टीचर अगर पढ़ाने जा रहा है, तो सबसे पहले एक शिक्षक को, एक टीचर को उन चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए जो बच्चे के लेवल की हो, जो बच्चों के लिए इजी हो। उसके बाद धीरे धीरे जब आप बच्चों को जो है आसान चीज़ें पढ़ा देंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे क्या करना चाहिए? कॉम्प्लेक्स की ओर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आते ही आपने कोई बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया बच्चों को, और बच्चों को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो अगर आप सिंपल चीज़ों से चलेंगे, धीरे धीरे उसको सरल से आप कहाँ जाएंगे? कठिन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो मैगजिम्स है, पहला जो सूत्र है वो ये कहता है। इससे क्या होगा? इससे देखो, अगर आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाएंगे तो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा, है ना। पहले आप इजी चीज़ें बच्चों को बताओगे, यानी कि पहले मान लीजिए आप उनको प्लस सिखा रहे हैं, तो आप उनको पहले इजी वाले सवाल दोगे ना, उसके बाद आप धीरे 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 क्या करोगे? उनको टफ क्वेश्चंस देने लग जाओगे। तो वो क्या है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हुआ। ओके, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हमारा मैगजिम्स आता है फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी कि जो नोन मतलब जो जानते हैं, ओके, अननोन मतलब जो नहीं जानते हैं। तो आप जब पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़ाते समय, टीचिंग करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले आप उन चीज़ों को बताएं, पहले बच्चों के सामने वो चीज़ें प्रेजेंट करें, उन चीज़ों को बताएं जो बच्चा ऑलरेडी जानता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि
आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना है, तो पहले आप बच्चों बच्चों से क्या करोगे कि बाइंग और सेलिंग का आप कॉन्सेप्ट पूछोगे। बच्चों को ऑलरेडी पता है कि खरीदना क्या होता है, बेचना क्या होता है, क्योंकि बच्चे ने अपने आसपास देखा होगा कैसे चीज़ों को खरीदते हैं, कैसे लेन देन होता है। तो आप क्या करोगे, पहले उनसे वो चीज़ें पूछोगे जो बच्चा जानता है, पहले आप उनकी नॉलेज को कनेक्ट करोगे, उसके बाद आप अननोन पे आओगे। इसका मतलब कि उसके बाद आप क्या बताओगे, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला बताओगे, देन वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मैथ्स में। तो ऐसा यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप नोन टू अननोन जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने आते ही फॉर्मूला लिख दिया और आप कहो कि चलो बच्चों सॉल्व करो। आपने उनको कुछ बताया ही नहीं, या जो वो जानते हैं आपने उससे लिंक ही नहीं किया। तो ऐसा नहीं करना है। ओके, तो ये हो गया, आगे चलते हैं। थर्ड आता है हमारा फ्रॉम सीन टू अनसीन, यानी कि जो सीन का मतलब है कि सीन से अनसीन जाना चाहिए आपको हमेशा टीचिंग में, यानी कि जो बच्चों ने देखा है और जो बच्चों ने नहीं देखा है। यानी कि इसमें यह है कि अगर आप कोई कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं तो उनकी नॉलेज को प्रेजेंट और प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ और ऐसे आप उनको बताएंगे कि उनके फ्यूचर में भी वो चीज़ें समझ सके या वो चीज़ें अप्लाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्जाम्पल कि आपको ग्लोबल वार्मिंग बताना है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले बच्चे की पास्ट नॉलेज जो है, पास्ट से उनको उसको लिंक करोगे, है ना। यानी कि आप बताओगे कि आजकल क्या है, इतनी जो है गर्मी हो रही है, मौसम में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो आप फिर उसके पास्ट में जाओगे, फिर आप बताओगे कि ये किस वजह से हो रहा है, कि लोग जो हैं वो पेड़ों को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो आपने पास्ट की चीज़ बताई कि क्यों हो रहा है, फिर आप बताओगे कि प्रेजेंट में क्या है, कि आजकल की सिचुएशन ऐसी हो गई है। देन आप इसके बाद क्या बताओगे, फ्यूचर बताओगे कि अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन मतलब कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, इस तरह की गैसेस बहुत ज़्यादा जो इस तरह की ग्लोबल वार्मिंग गैसेस हैं वो बढ़ जाएंगी। तो आप क्या कर रहे हो, आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को आप लिंक कर रहे हो। तो ये कहता है सीन टू अनसीन, जो बच्चों ने देखा है आप उसको पहले बताओगे, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर आता है फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। पार्टिकुलर टू जनरल जो है वो आप एक तरह से इसको आगमन विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप पहले बच्चों को एग्जाम्पल बताओगे, देन आप लॉज बताओगे, ठीक है। मान लीजिए आपको न्यूटन का लॉ बताना है, तो आप पहले उनको एग्जाम्पल बताओगे। आप क्लासरूम में गए, आपने क्या एक बॉल को उछाला या किसी भी आपने वस्तु को उछाला और वो नीचे गिर गई ज़मीन पे, तो आप पहले उनको एग्जाम्पल दोगे बहुत सारे, कि देखो मैंने बॉल जो है या कोई भी चीज़ है वो मैंने ऊपर की तो वो नीचे आ गई, क्यों आ गई। अब आप बच्चों से पूछेंगे तो आप पहले क्या कर रहे हैं, आप उनको एग्जाम्पल पहले दे रहे हैं, उसके बाद आप लॉ बताएंगे कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये ग्रेविटी के जब वजह से हो रहा है, फिर आप न्यूटन का लॉ दोगे। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप पार्टिकुलर से जनरल जा रहे हो, ये नहीं कि आपने आते ही लॉ दे दिया। तो ये आगमन विधि भी इसको कहते हैं, इंडक्टिव मेथड भी इसको कहते हैं गाइस। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा पार्टिकुलर टू जनरल। उसके बाद आता है फिफ्थ, फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर जाना चाहिए हमें। सो गाइज ये वाला जो लॉ है, ये वाला जो मैगजिम्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड है। यानी कि आपने गेस्टाल्ट पढ़ा होगा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो ये इस सिद्धांत से रिलेटेड है। ये कहता है कि जब भी हमें कोई चीज़ पढ़ानी है टीचिंग के समय, तो पहले हमें ओवरऑल होल को सिखाना चाहिए, पूर्ण की तरफ सिखाना चाहिए, उसके बाद हमें उसके पार्ट्स को बताना चाहिए। एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे मान लीजिए मुझे ट्री का कंसेप्ट बताना है, ठीक है। मुझे ट्रीज के बारे में बताना है, तो पहले मैं क्या करूँगी, मैं पहले एक पूरा ट्री की पिक्चर दिखा दूंगी, या मैं एक ट्री को ही दिखा दूंगी, फिर मैं उसके पार्ट्स को बताऊंगी। ऐसे ही क्या है कि मुझे मान लीजिए कि फ्लावर बताना है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर बताने हैं मुझे, तो मैं क्या करूँगी, एक फ्लावर को ले आऊंगी, मैं पूरा फ्लावर पहले दिखाऊंगी बच्चों को, उनका उसका कलर कैसा है, वो दिखने में कैसा होता है, उसके बाद में उसकी लीव्स को, उसके बाद में उसके जो पेटल्स हैं या उसके जो पार्ट्स हैं जो है साइंटिफिक तरीके से बताऊंगी। तो ये है फ्रॉम होल टू पार्ट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा आता है फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि पहले आप बच्चों को किस तरह से बताओगे, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग बताओगे। यानी कि पहले जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप जितनी कंक्रीट चीज़ें दिखाओगे, कंक्रीट का मतलब यहाँ क्या हुआ गाइस, कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त वस्तुएं। पहले आप उनको मूर्त वस्तुओं से बताएंगे, उनको ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो उन्होंने देखी है,
ठीक है, मूर्त। उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट पे जाओगे, उसके बाद उन्हें वो चीज़ बताओगे जो उन्होंने नहीं देखी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे क्या है कि अगर मुझे उनको मान लीजिए फ्रैक्शन बताना है, तो पहले मैं 2 चॉक लिया, मैंने 2 चॉक को एक चॉक था, मैंने उसके 2 पार्ट कर दिए, वो 2 हो गया, ठीक है। फिर मैंने उसको क्या किया बच्चों को, फिर जो ये एक पार्ट बचा इसको भी मैंने तोड़ के 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर मैं, अब ये क्या था, मेरा कंक्रीट था, मैंने कंक्रीट से कहाँ ले गई, मैं उनको एब्स्ट्रैक्ट पे ले गई कि भाई अगर मैं एक चौक को तोड़ती तो 1/2 हो जाएगा, या फिर अगर मैं इस तरह से करती तो 2/4 हो जाएगा, है ना। तो ये है आपका कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। आप कंक्रीट चीजें बच्चों को दिखाओगे जो उनके सामने प्रत्यक्ष है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे फ्रैक्शन और बताना है, एक हो सकता है कि मैं उनको एक जो है यहाँ पे बच्चे जैसे लंच में क्या लाते हैं, रोटी लेके आते हैं, या जो भी वो चीज़ें लाते हैं, तो मैं उनको एक रोटी बोलूँगी कि इसको हाफ़ करिए, है ना? उनको मैंने बच्चों को बोला हाफ़ करने के लिए, तो मैं उनको बता दूँगी कि भई ये क्या है, ये हाफ़ है। तो ये क्या है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है इनडेफिनेट टू डेफिनेट, यानी कि ये इसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष के तरफ हमें पढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपको मान लीजिए एसिड बताना है, आपको अम्ल का कॉन्सेप्ट बताना है साइंस में, तो आप क्या करोगे, अम्ल का कॉन्सेप्ट यानी कि खट्टी चीजें, जो जो एसिड होता है उसको बताने से पहले आप क्या करोगे, अब जो बच्चे ने खट्टी चीजें टेस्ट की होगी, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, श्योर श्योर है कि बच्चों ने टेस्ट किया होगा, तो पहले आप उन चीज़ों के बारे में बच्चों को बताओगे, उन चीज़ों के बारे में आप पूछोगे, देन धीरे-धीरे आप डेफिनेट की तरफ जाओगे, यानी कि फिर आप अम्ल का कॉन्सेप्ट, एसिड का कॉन्सेप्ट बताओगे, ठीक है? तो ये था कि फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट, आपको उनकी नॉलेज को लिंक करके पढ़ाना है, ठीक है? उनके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करना है। उसके बाद 8 आता है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल से लॉजिकल की तरफ हमें जाना चाहिए, यानी कि मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाते-पढ़ाते हमें लॉजिकल तर्कपूर्ण तरीके से पढ़ाना चाहिए। कैसे कि सबसे पहले आप बच्चों के साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, उनकी क्यूरियोसिटी, उनकी उनकी नीड, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी एज क्या है, इन सब के अकॉर्डिंग आप बच्चों को टॉपिक बताएँगे, उनको प्रेज़ेंट करेंगे, ठीक है? मतलब कि जो बच्चा जिस जिस क्लास में है, वो जिस लेवल का है, आप उसी लेवल की चीज़ें उन्हें समझाएँगे। धीरे-धीरे आप क्या करेंगे, उनको लॉजिकली बताएँगे, जैसे-जैसे बच्चा जो है वो चीज़ों को समझेगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो गाइज नेक्स्ट आता है एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर पढ़ाना चाहिए। देखो, एनालिसिस मीन्स होता है कि आप किसी भी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाओ। आप कोई टॉपिक है, आपने उस टॉपिक को पार्ट्स में जब डिवाइड कर दिया, तो आप, वो होता है हमारा एनालिसिस। उसके बाद हमें उसको ओवरऑल जो है पढ़ना चाहिए, तो वो हो गया हमारा संश्लेषण, यानी कि सिंथेसिस मेथड हो गया। तो इस टीचर को एनालिसिस से सिंथेसिस की ओर पढ़ाना चाहिए, यानी कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। मान लीजिए कि आपको जैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं कि सेल, सबसे पहले हम कोशिका पढ़ाते हैं बच्चों को। आपने आपने पढ़ा होगा कि पहले हम सेल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, यानी कि कोशिका क्या होती है, पहले हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम पढ़ते हैं कि टिश्यूज क्या होते हैं, है ना। टिश्यूज यानी उत्तक क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमारे अंग क्या होते हैं, हमारे ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो ये क्या था कि आप पहले पार्ट्स में पढ़ा रहे हो, पहले आपने सेल पढ़ाया, टिश्यूज पढ़ाया, फिर आपने ऑर्गन्स या पार्ट्स पढ़ाए बॉडी के। तो ये क्या है कि आप पार्ट्स में पहले पढ़ाओगे, फिर जब ये सभी चीजें एक बच्चा पढ़ लेगा, तब आप उसका पूरा होल पढ़ोगे, है ना। तो ये है कि एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ हमें जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, यानी कि हम टीचर को टीचिंग ऐसे करनी चाहिए कि जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उनको अपॉर्चुनिटी मिले, उनके सेंसेस का यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए। जैसे कि टच करना, सुनना, है ना, और स्मेल करना। जैसे कि आप क्या करें, आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, इस मैगज़ीन्स को अपनाने के लिए आप वेरियस टीचिंग मेथड्स में आप बहुत सारे टीचिंग एड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, बच्चों की सेंसेस डेवलप होंगी, है ना। तो आप क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे, तो वही होता है हमारा ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, यानी कि बच्चों की इंद्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रशिक्षित करना है। ओके गाइस, सो ये थे कुछ मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।